नमस्कार, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान सीरीज़ में आप सबका स्वागत है और अपने इस भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको तृतीय अध्याय का 41वां श्लोक बताने जा रही हूँ, क्योंकि इस गीता के पठन पाठन से हमें अनेक लाभ प्राप्त हैं। ये हमारी सभी समस्याओं का, जीवन की हर समस्याओं का हल करती है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अनेक क्वेश्चंस इसी गीता में से, भगवद गीता में से आते हैं, गीता से संबंधित होते हैं। और यदि हम किसी ग्रंथ को रोज़ लेकर नहीं बैठ सकते तो कम से कम इस सीरीज़ के माध्यम से हम प्रतिदिन 2 श्लोक तो समझ ही लेते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ ज़्यादा गहराई से नहीं समझाना चाहती हूँ, आपको अब अर्थ सहित भी समझा रही हूँ कि जिससे किसी तरह तो आपका इसमें रुचि जागृत हो अपने धार्मिक ग्रंथों के प्रति और आप आगे बढ़ें, इस पुण्य को प्राप्त करें। तो देखते हैं 41वां श्लोक कि तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम में भरश्रव पापमानं प्रजहि ह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। कि तस्मात् इसलिए हे भरत श्रव, भगवान कह रहे हैं भरतवंशी में श्रेष्ठ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इसलिए तुम आदौ प्रारंभ से ही इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को नियम में वश में करके, इसलिए भरतश्रव अर्जुन तुम प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करके पापानम प्रजहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, पापों के महान प्रतीक इस पापमानम, इन पापों के महान प्रतीक काम का प्रजहि दमन करो, पापों के महान प्रतीक काम का दमन करो, नाश करो। हेनम, ये निश्चित रूप से ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला है, क्योंकि ये निश्चित रूप से ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का विनाश कर देता है। इसलिए तुम इसका वध करो, इस पापी का दमन करो, इस पाप रूपी काम का दमन करो। अगला श्लोक देखते हैं। इंद्रियाणि, 42वां श्लोक है कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मना, मनस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परस्तु सा। कि किससे, हमारे कौन से अंगों से कौन सा अंग ज़्यादा श्रेष्ठ है, ये बात इसमें बताई गई है। भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियाणि पराण्याहु, जड़ पदार्थ की, पराणी माने श्रेष्ठ है, आहु माने कहा जाता है, इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है किससे, उन जड़ पदार्थों से, जो जड़ निर्जीव पदार्थ हैं उनसे इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है, पराणी माने श्रेष्ठ कहा जाता है। और इंद्रियेभ्य परम मना, और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ माना जाता है, परम माने श्रेष्ठ माना जाता है। मनस्तु परा बुद्धियो, और मन से तो बुद्धि श्रेष्ठ मानी जाती है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ और उच्च मानी जाती है। और बुद्धि परस्तु सा, और ये जो आत्मा है, सा माने आत्मा, ये आत्मा उस बुद्धि से भी बढ़कर श्रेष्ठ मानी जाती है, श्रेष्ठ कही जाती है, क्योंकि हमारे जितने भी कार्य हैं वो काम की जो सिद्धि है, जो काम की जो पूर्ति है, काम इच्छाओं की जो पूर्ति है, वह सब इंद्रियों के द्वारा होती है। और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ होता है,
और मन से बुद्धि श्रेष्ठ होती है और बुद्धि से यह आत्मा श्रेष्ठ होती है। तो हम एक एक करके पहले इंद्रियों को वश में करें, फिर हम मन को वश में करें और फिर हम बुद्धि को वश में करें और तब हम अपनी आजीवात्मा को वश में करके शुभ कार्य कर सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं, पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो अच्छे कार्यों को करने के लिए हमें अपने मन को वश में करना पड़ता है, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को, इन सबको वश में करना पड़ता है। इसीलिए हमें गीता का पठन पाठन जल्दी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी काम की सिद्धि नहीं करता है, बल्कि ये हमें एक बोझ सा लगता है। तो हमको अपनी इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को वश में करके अपनी आत्मा को वश में करना है और सिद्धि प्राप्त करनी है। धन्यवाद।